हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस की थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आप लोग ध्यान से समझेंगे और आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। यू नो दैट द वूलन क्लोथ्स आर मेड अप फ्रॉम एनिमल फाइबर। आप लोगों को पता है जो भी आप वूलन कपड़े पहनते हो उनमें जो फाइबर यूज होता है वो एनिमल फाइबर है। You also know that cotton clothes are made from the plant fiber. आपको ये भी पता है जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो प्लांट के फाइबर से बने होते हैं। We wear woolen clothes during the winter when it is cold outside. जब हम लोग वुलन कपड़े पहनते हैं तो उस समय विंटर का सीजन रहता है जहाँ पर बाहर ठंड होती है। वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है। We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. जब गर्मी की सीज़न होती है तो हम लोग उस समय लाइट कलर के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। These gives us feeling of coolness. ये हमें ठंडक का एहसास दिलाता है। You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा क्यों अलग अलग तरह के कपड़े अलग अलग सीजन में हम लोग प्रीफर करते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर में जब आप घर के अंदर बैठे होगे तो आपको ठंड महसूस होती है। इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। जैसे ही आप सन के कांटेक्ट में बाहर आओगे आपको गर्मी महसूस होगी। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। गर्मी के दिनों में आपको गर्मी लगेगी घर के अंदर भी। हाउ डू यू नो द वेदर एंड ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। कैसे ही आप फील करोगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या फिर ठंडी है। हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। कैसे कोई चीज़ें ठंडी है या कोई चीज़ें गर्म है। In this chapter, we shall try to seek answer to some of these questions. इन्हीं questions की जवाब देने की हम लोग कोशिश करेंगे। Hot and cold. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. हम अपने डे टू डे लाइफ में अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जिनमें से कुछ ठंडी होती है और कुछ गर्म होती है। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। टी गर्म है और आइस कोल्ड है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 3.1 मार्क्स दिस ऑब्जेक्ट एज हॉट एंड कोल्ड। आप टेबल 3.1 में जो आप यहाँ पे देख सक रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं। इसमें अगर वो कोल्ड है तो उस पर कोल्ड पे टिक लगाना है, अगर ये वार्म है तो वार्म पे टिक लगाना है। ओके, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट। कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट को आप टच ना करें जो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल, फ्लेम और स्टोव। आप बहुत ध्यानपूर्वक किसी भी कैंडल के फ्लेम को या स्टोव को टच करने की कोशिश करें और उस वक्त केयरफुल रहना है। वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड एंड वाइल सम आर हॉट। हम लोगों ने देखा कि हम लोग ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें गर्म होती हैं तो कुछ चीज़ें ठंडी। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट्स आर द हॉटर देन द अदर वाइल सम आर द कोल्डर देन द अदर। आपने ये भी देखा है कुछ चीज़ें अगर गर्म भी है तो थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा है, या फिर कोई चीज़ें ठंडी है तो कोई कम ठंडी या कोई ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं। हाउ डू यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज़ हॉटर देन द अदर। तो हम लोग ये डिसाइड कैसे करेंगे कोई चीज़ें किससे कितनी गर्म या कितनी ठंडी है। वी ऑफन डू इट विद टचिंग द ऑब्जेक्ट। ज़्यादातर हम लोग ये काम कैसे करते हैं, किसी चीज़ को टच करके पता करेंगे कि भाई ये ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडी है। बट इन आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल, क्या यह टच करना हमेशा विश्वास के लायक होगा। चलो देखते हैं। टेक 3 टब्स कंटेनर, लेबल देम ABC। 3 कंटेनर हमने लिया है, ABC लेबल कर देंगे। पुट कोल्ड वाटर इन द कंटेनर ए। एक कंटेनर ए में एक हम ठंड पानी रखेंगे। नेक्स्ट जो हॉट कंटेनर है उसमें हम लोग हॉट वाटर, सेकंड बी में हम लोग हॉट वाटर रखेंगे। मेक श्योर दैट द वाटर इज़ नॉट सो हॉट दैट द बर्न योर हैंड। इतनी भी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए कि आपके हाथ बर्न हो जाए। आगे बढ़ते हैं।
मिक्स सम कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर इन द कंटेनर सी। कंटेनर सी में आप कुछ कोल्ड वाटर और कुछ हॉट वाटर को रखेंगे। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए एंड राइट हैंड इन द कंटेनर बी। एक कंटेनर में आप अपना लेफ्ट हैंड और दूसरे में राइट हैंड रखिए। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड्स सिमिल्टेनियसली इन द कंटेनर सी। उसके बाद 2 से 3 मिनट इन कंटेनर्स में हाथ रखने के बाद उसको निकाल करके दोनों ही हाथों को आप एक साथ कंटेनर सी में डाल दीजिए। टू बोथ द हैंड्स गेट सेम फीलिंग। क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग महसूस होगी? Bujo's confusion shows that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or the cold. तो इस तरीके से ये जानना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई चीज़ें गर्म है या ठंडी है। Sometimes it may deceive। कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है ये चीज़ें, या फिर कई बार क्लियर भी हो जाता है। Then how do we feel out how hot an object रियली इज़? कैसे महसूस करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वाकई में ये गर्म है या ठंडा है? आर रिलायबल मेजर्स ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स द टेम्परेचर। तो एक विश्वास करने लायक जो ऑब्जेक्ट है जिससे हम किसी भी चीज़ों की हॉटनेस के बारे में पता कर सकते हैं वो हमारा टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज द मेजर्ड बाय डिवाइस थर्मोमीटर। टेम्परेचर एक डिवाइस के द्वारा मेजर किया जाता है जिसे हम लोग थर्मामीटर का नाम देते हैं। मेजर्ड फ्रीजरिंग थर्मामीटर। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? आपने घर में अपने थर्मामीटर देखा ही होगा। जो ज़्यादातर जिसके घर में बच्चे रहते हैं और वहाँ फीवर आने पे थर्मामीटर घर में यूज़ किया जाता है। रिकॉल दैट व्हेन यू समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर एंड द टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय द थर्मामीटर। याद कीजिए जब किसी फीवर हो जाए आपकी फैमिली में तो उसको हम लोग मेज़र करते हैं थर्मामीटर से। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। वो थर्मामीटर जिससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसे हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। अपने इस थर्मामीटर को हाथ में रखिए और उसको ध्यानपूर्वक एग्जामिन कीजिए। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड से इस चीज़ों को रिक्वेस्ट कीजिए कि आप मुझे शेयर कर दो। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन द फिगर 3.2। एक क्लिनिकल थर्मामीटर बिल्कुल जो आपको इस फिगर में नज़र आ रहा है फिगर 3.2 में बिल्कुल ऐसा ही होता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है एक लंबा पतला सा ग्लास का ट्यूब होता है। इसके एक एंड की तरफ एक बल्ब होता है और ये बल्ब जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मर्क्यूरी कंटेन करता है, यानी कि इसके अंदर मर्क्यूरी होती है जो एक एलिमेंट है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। आप इसी थर्मामीटर के बाहर आप शाइनिंग सरफेस देख सकते हो। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखती है जहाँ पे आप मर्क्यूरी को देखते हो। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, अगर आपको ये मर्क्यूरी थ्रेड नहीं दिखता है, रोटेट हल्का थर्मामीटर को रोटेट कीजिए थोड़ी सी, आप इसे देख पाओगे। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन दैट थर्मामीटर। आपको कुछ स्केल्स टाइप के स्ट्रक्चर्स भी इस थर्मामीटर में क्लियर यहाँ पे दिख रही है। You will also find the scale on the thermometer. The scale we use in it is the Celsius scale indicated by degree Celsius। और ये जो स्केल क्लिनिकल थर्मामीटर में यूज होती है यह सेल्सियस स्केल है जिसे हम लोग डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं। अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक क्लिनिकल थर्मामीटर जब वो कितनी टेम्परेचर को रीड कर सकता है तो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच के टेम्परेचर को ये रीड किया जा सकता है इस थर्मामीटर के थ्रू। Reading a thermometer. Let us learn how to read a thermometer. First, note the temperature difference indicated by the two bigger marks. Also note down the numbers of the division shown by the smaller marks। आप क्या करेंगे जब आप इसके स्केल्स को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं 37, 38, इन नंबर्स जो बड़े बड़े हैं उसको देखेंगे और उनके बीच में भी बहुत सारी छोटी छोटी लाइनिंग दी हुई है, इनके स्केल्स को भी आप ध्यान से देखेंगे। देन फिर
सपोज़ द बिगर जो मार्क है उसको हम लोग 1 डिग्री मानेंगे और जो 5 उसके डिवीज़न है उसे हम लोग डेसिमल के बाद लेंगे। 1 स्मॉल डिवीज़न हम लोग 1/5 यानी 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है मानेंगे। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जब भी आप यूज़ करें तो थर्मामीटर को पहले आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से पहले वॉश करना चाहिए, उसके बाद इसको यूज़ करना चाहिए। होल्ड इट फर्मली, उसको मजबूती से पकड़ें। गिव इट अ फ्यू जर्क, उसके बाद उसको हल्का सा पुश करके उसको जर्क करते हैं ताकि इसका जो मर्क्यूरी का लेवल है अपने नॉर्मल प्लेस पे आ सके। द जर्क विल ब्रिंग द लेवल ऑफ द मर्क्यूरी डाउन, में जिससे जो है मर्क्यूरी की लेवल डाउन हो जाएगी। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो द 35 डिग्री सेल्सियस। आप इसको देख लें अच्छी तरीके से कि इसकी जो लेवल है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहे। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर योर टंग। आप अब अपने टंग के अंदर उसके बल्ब को रख सकते हैं। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। आप 1 मिनट के बाद थर्मामीटर बाहर निकालें और उसमें उस रीडिंग को नोट करने की कोशिश करें। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। जो रीडिंग वहाँ दिख रही है वही आपके बॉडी का टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द यूनिट डिग्री सेल्सियस। चाहे उसमें जितनी भी हो 36, 37, 38 जो भी है, आप उसको उसके लिए यूनिट डिग्री सेल्सियस देंगे। व्हाट यू डू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर के अनुसार आइए कि आपने क्या रिकॉर्ड किया है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। हमारे ह्यूमन बीइंग का नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट। अब इस टेम्परेचर को आप इसके यूनिट के अनुसार लिख लें। लेट अस ट्राई टू एश्योर द पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद हर। ठीक है, अब देखेंगे मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम योर फ्रेंड। आप कुछ एक्टिविटीज़ है जिसमें आप अपने दोस्तों के भी और भी टेम्परेचर को आप मेज़र कर लीजिए। देन क्लिनिकल थर्मामीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 3.2। जो टेबल 3.2 है यहाँ पे आप इस ऑब्जर्वेशन को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या हर एक आदमी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही हो। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। हल्का सा लोअर भी हो सकता है, हायर भी हो सकता है। Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of the healthy person. एक्चुअली होता क्या है, एवरेज टेम्परेचर का मतलब है कि ज़्यादातर लोगों के को जो बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होगा यही 37 डिग्री के सेल्सियस के आसपास ही घूमेगा। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body only. जो clinical thermometer है वो सिर्फ human body के temperature को ही read कर पाता है। The temperature of the human body normally does not go below the 35 degree Celsius and above the 42 degree Celsius. जो human body का जो temperature है वो 35 से 42 डिग्री के बीच ही होता है। इस कारण से थर्मामीटर जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज भी 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body. Also avoid the keeping the thermometer in the sun or near the flame, it may break. इस बात की ध्यान रखनी है कि क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी को ही के टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ में थर्मामीटर को सन की गर्मी में या किसी भी आग के फ्लेम के पास नहीं रखना है, नहीं तो ये ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लेबोरेटरी थर्मामीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अब दूसरे ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को कैसे नापेंगे। फॉर दिस पर्पस देयर आर द अदर थर्मामीटर्स। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब इन दूसरी चीज़ों को मापने के लिए हमारे पास लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है। एंड दिस थर्मामीटर लुक एट द केयरफुली एंड नोट दैट ये जो आपको लंबी सी ये जो थर्मामीटर दिख रही है ये है लेबोरेटरी थर्मामीटर। द रेंज ऑफ ये टेम्परेचर, ये जो थर्मामीटर है लेबोरेटरी थर्मामीटर, इसकी जो रेंज है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। साथ ही साथ में ये जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर से ये बिल्कुल ही अलग है। साथ ही साथ में आप देखिए इसकी साइज़ भी बड़ी होती है। जो कि आप कभी भी क्लिनिकल थर्मामीटर में आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मामीटर करेक्टली। आप इस तरीके से आप इसे सारे नॉलेज को ले करके आप किसी भी थर्मामीटर से सही रीडिंग ले सकते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज्ड।
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज इन द डिफरेंट पर्पस। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रोवाइड्स द डे। देखिए जो अलग अलग थर्मामीटर अलग अलग जगह यूज होते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ प्रीवियस डे करने के लिए द रिपोर्टर्स जो वेदर रिपोर्ट करने वाले हैं वो थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। उस थर्मामीटर का नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, यानी कि वेदर की रीडिंग के लिए जो वेदर रिपोर्टर होते हैं जिस थर्मामीटर का यूज़ करते हैं उसका नाम है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। चलिए एक एक्टिविटी है, टेक सम टैप वाटर। एक बीकर में ले लेंगे या मग में ले लेंगे, उसको थर्मामीटर डालेंगे, वाटर के अंदर उसका बल्ब चला जाना चाहिए, इमर्ज हो जाना चाहिए। एंड फिर होल्ड द थर्मामीटर वर्टिकली, उसको वर्टिकली करेंगे। उसके बाद हम मर्क्यूरी के लेवल को नोट डाउन करेंगे। थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे मर्क्यूरी का लेवल जब तक एक जगह पे आकर के रुक ना जाए। नोट द रीडिंग, देन हम लोग रीडिंग को नोट करेंगे। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट दैट टाइम, टेम्परेचर ऑफ वाटर ही है उस समय का। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रिकॉर्डेड बाय इट्स स्टूडेंट इन द क्लास। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग? हर एक आपके क्लास के बच्चे इसी रीडिंग को अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। क्या सबकी रीडिंग सेम है या फिर हर रीडिंग में थोड़ा सा अंतर है? अब इन आंसर के क्वेश्चन के आंसर देने की आप खुद कोशिश करोगे। एक्टिविटी 3.5, कुछ हॉट वाटर ले लेना है बीकर में या मग में। डिप थर्मामीटर इन द वाटर थर्मामीटर में डालना है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम्स द स्टडी, तब तक इंतजार करना है जब तक उसके जो मर्क्यूरी लेवल है नॉर्मल एक रुक ना जाए। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर से थर्मामीटर बाहर निकाल लीजिए एंड ऑब्जर्व द केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ। ऑब्जर्व कीजिए क्या हुआ। Do you notice that as soon as you take the thermometer out of the water, the level of the mercury begins to fall? जैसे ही आप बाहर निकालोगे मर्क्यूरी का लेवल अपने आप घटना शुरू कर जाएगा। This means the temperature must be read while the thermometer is in वाटर। इसका मतलब है कि जो टेम्परेचर है जो उसमें रीड कर रहा था वो दिखा रहा था वो थर्मामीटर वाटर का ही टेम्परेचर दिखा रहा था। यू विल रिकॉल दैट while taking your on temperature you have to take the thermometer out of your mouth of the note the reading. Can you then use the laboratory thermometer to measure your बॉडी टेम्परेचर? क्या तुम इस लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मापने में कर सकते हो? बिल्कुल नहीं। इट इज़ नॉट ऑब्वियस कन्वीनियंट टू लेबोरेटरी थर्मामीटर टू फॉर दिस पर्पस। इसलिए ये कन्वीनियंट नहीं है कि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करो। Why does the mercury not fall or rise in the clinical thermometer when taken out of the mouth? जब हम लोग मर्क्यूरी जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तो उसकी लेवल क्यों नहीं नीचे तुरंत अपने आप चली जाती है? इस क्लिनिकल थर्मामीटर को अगर आप यार ठीक से देखोगे फिर से तो आप देखोगे एक निक लाइक के NI की नियर द बल्ब होता है। बल्ब में एक निक लाइक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द निक? इट प्रिवेंट द मर्क्यूरी लेवल। यही रोकता है कि मर्क्यूरी लेवल को हम नीचे तक ना जाने दें। क्लिनिकल थर्मामीटर हैज़ अ निक इन इट। देखिए आप इसके डायग्राम में अच्छी तरीके से इस निक को देख सकते हैं। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ द मर्क्यूरी in the thermometer, but mercury is a toxic substances and is very difficult to dispose if it is the thermometer breaks. कई बार कुछ अगर हम असावधानी के कारण थर्मामीटर हमारी ब्रेक कर जाती है जिससे मर्क्यूरी जो है बाहर की तरफ बाहर निकल जाता है। इसको वापस से इकट्ठा करना कोई आसान बात नहीं है। इसी चीज़ से बचने के लिए आजकल डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल होने लगा है। डिजिटल थर्मामीटर अवेलेबल होते हैं जिसमें मर्क्यूरी का यूज़ नहीं किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर 3 हीट ज़रूर से समझ में आई होगी क्लास 7 की। ऐसे ही इस NCERT को कि साइंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे बिल्कुल। और मिलते हैं इसके फर्दर पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।